अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, खुश आमदीद। क्रिकेट क्लिनिक के साथ मुदस्सिर मिर्जा, आसिफ अहमद, साइम कश्मीरी हाजिर हैं। आम, कुछ अरसा आपसे दूर रहे। देयर वाजंट मच हैपनिंग पाकिस्तान की क्रिकेट लैंडस्केप में, बट अब नया सीजन स्टार्ट होने लगा है। वी हैविंग द अपकमिंग बांग्लादेश टेस्ट सीरीज। तो हमने सोचा कि दोबारा आपके साथ कनेक्ट करते हैं। इस एपिसोड में हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे पिछले एक महीने के अंदर क्या बिग डेवलपमेंट्स हुई हैं आ, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी। व्हाट इम्प्लीकेशन डज इट हैव फॉर अस। कुछ बात कर लेंगे ओलंपिक्स के बारे में। आई एम श्योर आप सब जानते ही हैं कि अरशद नदीम ने एक फैबुलस अचीवमेंट उनकी हुई है। ओलंपिक्स गोल्ड मेडल, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, क्या इंस्पिरेशन वो ड्रॉ कर सकते हैं। एंड देन फाइनली विल टॉक अबाउट द बांग्लादेश सीरीज, टेस्ट सीरीज। उसका स्क्वाड अनाउंस हो गया है। पहले फुल स्क्वाड अनाउंस हुआ था, फिर अब उसके बाद दी 11 जो प्लेइंग है हमारा, वो भी अनाउंस हो गया है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बात से पहले बात करते हैं जी कि अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। वी कैन टॉक अबाउट पाकिस्तान का, तो कुछ ज्यादा हुआ नहीं, बट पाकिस्तान से बाहर मुदस्सिर आप स्टार्ट करना चाहोगे? कुछ एक या दो आप जो इम्पोर्टेंट सीरीज जो हुई हैं उसके बारे में कुछ अपने तासुरात बताएं नाजरीन। हाँ, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, थोड़े गैप के बाद। हाँ, जो अच्छी जो सीरीज हुई थी वो इंडिया श्रीलंका की थी। काफी लोगों से आई गेस के न्यूज में इतना वो नहीं हुआ कि श्रीलंका ने इंडिया को हराया है 27 साल बाद। दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज। 2-0 था रिजल्ट। पहला गेम लग रहा था इंडिया जीत जाएगा, मगर फिर दे हैड अ कोलैप्स व्हाइल चेजिंग। बड़ा टाई हो गया ना उस गेम में। वो टाई हुआ है। और वो भी एक ड्रामा है कि सुना है कि वो सुपर ओवर ले सकता था अंपायर, मगर दिया उस नहीं उन्होंने। वो दिया नहीं सुपर ओवर और टाई हो गया। उसके बाद जो अगले दोनों गेम है उसमें इंडिया जस्ट कुडंट चेज, सो दे लॉस्ट बाय, दे कुडंट चेज, दे लॉस्ट ऑल गेम्स बाय वाइल चेजिंग। और पहले में वो राइट। जीत सकते थे वो। उसमें ग्लेयरिंग ये था कि सिर्फ रोहित शर्मा जो सबसे उनका पुराना प्लेयर है, ही वाज प्लेइंग गुड। और पीछे कोहली से नहीं हुआ इस सीरीज में रन, मगर उसका रिकॉर्ड अच्छा था श्रीलंका में, मगर एक और नोबडी एल्स स्टेप्ड इन। तो दैट्स द वरी फॉर इंडिया के हम्म। नए प्लेयर कहते तो बहुत है, हमारे 3 टीमें हैं, मगर वो श्रीलंका से नहीं जीत पाए और नोबडी क्लिक। तो क्या जो एक बात कर रहे थे श्रीलंका वाले कि यार वो इंडियन टीम इज यूज टू फ्लैट पिचेस और अपने होम में अच्छा खेलते हैं, तो इस बार उन्होंने स्पिन फ्रेंडली पिचेस दी थी, उसका ख्याल से आपको कोई फायदा हुआ श्रीलंका का? ये वर्ल्ड कप में भी यही हुआ है ना, ये जितनी T20 लीग्स हैं, लोग असल में बैट्समैन को अच्छी पिचेस मिलती हैं आईपीएल में। और इवन जो हम्म। 100 हो रहा है, तो वर्ल्ड कप में पिचेस ठीक नहीं थी, तो वो स्पिन नहीं कर पा रहे। तो श्रीलंका में स्पिन विकेट्स थी और सिलेक्शन T20 के सारे परफॉर्मर्स थे, हम्म। तो वो फंस गए उन पे। जो पे श्रीलंका वाज बैटिंग ट्रेडिशनली राइट। 240 स्कोर कर रहे थे, तो इंडिया वाज गेटिंग आउट फॉर लो स्कोर। तो उन सिलेक्शन के भी था, बुमराह वाज मिसिंग। तो उससे पता चला कि बुमराह के बगैर तो आधी टीम तो बुमराह है उनकी बॉलिंग में। नहीं, वर्ल्ड कप भी आप देखो, T20 हालांकि फॉर्मेट था, लेकिन वो बुमराह ना होता तो आई हाँ, डोंट थिंक इंडिया वो वुड हैव जीत वन। गया। वो फाइनल में नहीं जीतते बुमराह के बगैर, और पाकिस्तान वाला मैच भी ऑफ कोर्स वो बुमराह ही था मेन। और दूसरा था कि कुछ सिलेक्शन के भी इश्यूज हैं कि जो सबसे इनफॉर्म बैट्समैन है वो जायसवाल है, मगर गिल उससे पुराना था, तो ही प्लेयर्स और उसको मौका नहीं मिल रहा। मगर ये कि अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज आएगी, तो उसमें जायसवाल वापस आएगा। तो देर इज अ इंडिया कैन लुक इनटू देयर वीक एरियाज, बट इट वाज अ वेरी गुड सीरीज। फ्रॉम अ श्रीलंका पॉइंट ऑफ व्यू, विलालगे परफॉर्म वेरी वेल। वो एक इवॉल्व कर रहा है एज एन ऑलराउंडर नाउ, क्योंकि वैसे बॉलिंग तो वो कराता ही है, बट इसकी मैं स्कोर कार्ड वाला देख रहा था कि उसने बैटिंग भी काफी अच्छी की दो innings। हाँ, वो यंग प्रोस्पेक्ट है। ही बैटेड रियली वेल इन लोअर मिडिल ऑर्डर, क्रूशियल रन्स कर रहा था। तो बॉलिंग ही टुक विकेट। इवन कैप्टन ने भी अच्छी बॉलिंग की, पार्ट जो है श्रीलंका है। तो ही डिड हम्म। वेल। श्रीलंका प्लेड लाइक अ टीम, और पिचेस उनको सपोर्ट कर रही थी जिस तरह की क्रिकेट वो पहले खेलते थे। सही उसके सही। बाद फिर वो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की थी सीरीज, वो तो इतनी मजेदार नहीं हुई टेस्ट सीरीज। वन साइडेड ही थी। हाँ, तो हम्म। वो तो वन साइडेड ही था। देयर वाज हम्म। नथिंग नोटेबल इन दैट। तो अभी वो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज खेल रहे हैं। उसमें थोड़ा सा टफ जा रहा है। 40 रन से हारा था, इट कुड हैव बीन एनीबॉडीज गेम, तो वो थोड़ा सा अब जाहिर है वेस्ट इंडीज को थोड़ा होम एडवांटेज भी है, हम्म। बट
आसिफ, आप कुछ ऐड करना चाहोगे क्या? व्हाट हैज स्टूड आउट फॉर यू द लास्ट मंथ और सो इन टर्म्स I ऑफ have न्यूज? absolutely no idea what you guys are talking about because after the World Cup, I shut down. I don't know who won the World Cup, but whoever it was really put me down quite a bit. And आप तो प्रिडिक्ट कर रहे थे। आप, अगर हम याद हो I'm क्वार्टर always फाइनल्स उस optimistic, स्टेज you में, तो know. यू I वर द mean, वन हु कॉल्ड इट आउट। this whole South African choking thing, that's something I just, it's all a blank, that part of my brain is shut off. But Nate, I want to talk a little bit more about, we love this game and everything, but it's as fans of Pakistan cricket, we're fans of the game itself and fans of the players that have come across. And one of the great players of the most recent generation, Graham Thorpe, passed away. And I joke about being depressed after the World Yeah. Mm. Cup, obviously, but this is a man who was a great, classy cricketer on and off the field. Is a person. He played 100 test matches, scored 45 as an average, I think 16 test centuries. I think we can all remember Wow. that evening in December of 2000 when him and Nasser Sen batted together in the waning light in Karachi, trying to win their first Yeah. test match in Mm-hmm. Karachi, their first series in Karachi. Pakistan Right. did everything they could to stall it, and he stood there and did it, and they won. So that was, probably one of the highlights of his career. And then, of course, we got the even more sad news afterwards that he had depression and actually, ended his own life. And so, again, we talk about cricket and how passionate we are, but it's important to remember it is at the end of the day just a game. These are real people who have real families, and it's a lesson for all of us to have empathy for those of us, for people around us, to give people a benefit of the doubt. I remember when I was years ago, I think it's been 7, 8 years since Robin Williams passed away, who was you never would have thought he was depressed. So, Yeah. just something to remind ourselves to show empathy towards others and Mm. remember at the end of the day, it is just a game. But that's all I'm going to say about being a Debbie Downer. Let's look forward. Pakistan has to pick themselves up and win a test series now. नहीं, मैं आपकी इसी बात को थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा कि ये समहाउ पाकिस्तान में एक टैबू समझा जाता है, Mental मेंटल illness. इलनेसेस की बात करने में, Mm-hmm. विच शुडंट बी द केस। अब वो जिस तरह बेन स्टोक्स ने भी टाइम ऑफ लिया था, उसको भी थोड़े मेंटल इश्यूज हो रहे थे। आई मीन दैट्स, इट शुड बी कंसिडर्ड नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। आई थिंक Yeah. जिस तरह हम एक फिजिकल एलिमेंट की, आप तो डॉक्टर्स हैं, फिजिकल Mm. एलिमेंट की कोई उस तरह बात नहीं करता, कोई इतनी परवाह नहीं करता, लेकिन समहाउ जो एक मेंटल एक इलनेस की या डिप्रेशन की बात होती है, तो हमारे कल्चर में समहाउ एक चीज है कि यार जस्ट ब्रेव इट आउट, Mm. और कई दफा आपको इंटरवेंशन की जरूरत होती है, थेरेपी की जरूरत होती है, ऑब्वियसली सोशल सपोर्ट की जरूरत होती है। सो आई थिंक Marcus दीज आर। Trescothick was one who never quite recovered, I think, so, हम्म। but yeah, that's the clinic part of our cricket clinic. So that's done. चलें, आप थोड़ी सी एक हैप्पी न्यूज के बारे में। पिछले आई थिंक हफ्ते 10 दिन से तो एक ही बंदा पूरे पाकिस्तान के अंदर बार बार उसका नाम आ रहा है, उसका नाम है अरशद नदीम। जिस तरह वो गया था एयरपोर्ट से, आपने उसके विजुअल देखे, कोई खास लोग नहीं थे। जब वो वापस आया है तो ही वाज गिवन अ हीरोज वेलकम। यू नो जो एक परफेक्ट गिफ्ट जो एक एथलीट दे सकता है पाकिस्तान को 14 अगस्त के लिए, वो उसने दिया है। एंड आई थिंक आप अग्री करेंगे कि दिस वाज हिज हार्ड वर्क। आई मीन, उसको आप जो मर्जी आप क्रेडिट लेने के लिए तो सारे खड़े हो जाते हैं, बट आई वुड से दिस वाज डिस्पाइट पाकिस्तान, नॉट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। कि वो Mhm. पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बावजूद एक बंदे ने अपनी परसिस्टेंस, अपनी परसिवेरेंस की वजह से अचीव किया। उसका क्या आपके ये ख्याल है टाइम पाकिस्तान के लिए? जी। पीएम का विजन नहीं था ये। सर आपका विजन है सर, आपका विजन। नहीं, वही बात है कि आप, जाहिर है जब एक एक चीज एक सक्सीड हो जाता है तो फिर तारीफ करने के लिए तो सारे आ जाते हैं, बट इन ऑल फेयरनेस दिस वाज हिम। और एक चीज मैं इसमें एक थोड़ी सी चीज ऐड करूंगा, और फिर मैं आपके लिए कहूंगा कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान टीम के लिए क्या लेसन होने चाहिए। मैं जो इसके बारे में थोड़ा कॉन्template कर रहा था, तो मैं सोच रहा था कि यार एक बंदा जो कोई रिसोर्सेज नहीं, एक्सक्यूजेस तो वो अगर ना अच्छा परफॉर्म करता है, एक्सक्यूजेस तो फिर हो जाते हैं कि यार मेरे पास फैसिलिटीज नहीं थी, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आप नीरज चोपड़ा को देखो, उसके पास इतना फाइनेंशियल सपोर्ट है, बेस्ट कोचेस हैं, इस बंदे के पास कुछ भी नहीं था, बट उसने उस चीज के ऊपर एक्सक्यूज नहीं लिया। एंड परसेवेरेंस, रिजिलियंस, हार्ड वर्क। और इनिशियली उसके आप करियर देखो तो वो मुश्किल से 70 मीटर्स क्रॉस करता था, बट ओवर द ईयर्स आप टोक्यो ओलंपिक से Yeah. देखो, उसने 7-8 मीटर्स इंक्रीज किया अपने आप को, यहाँ तक पहुंचा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार, एंड आई आई नो थोड़ा सा अनफेयर होता है कि किसी सिंगल बंदे को मैं पॉइंट आउट करूँ, लेकिन आप सपोजिंग मैं जिस तरह आजम खान को देखता हूँ, राइट? सो व्हाट एक्सक्यूज डज आजम खान हैव
in terms of losing his weight or becoming fit, right? If Arshad Nadeem, despite all those obstacles, can do it because of his passion, like perseverance, तो आजम खान, given the privileged background that he comes from, उसके लिए एक ट्रेनर रखना, अपने आप को न्यूट्रिशनिस्ट रखना, अपनी फिटनेस पे काम करना, वो कितना मुश्किल होना चाहिए। तो मैं उस एंगल से सोच रहा था कि हमारे प्लेयर्स के एंड देयर अदर नेम्स एज वेल, बट ये है कि उनको एक इंस्पिरेशन ड्रॉ करनी चाहिए कि यार अगर ये कर सकता है अपने मुल्क के लिए और अपने लिए, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आप लोग क्या कहेंगे इस बारे यार आजम खान क्या पूरा वर्ल्ड कप में वो, तुम हमें पता है इंडिया ये अमेरिका पहुंचे हैं, 5 दिन बाद गेम था। अब 2 3 दिन तो जेट लैग में लगता है, ये $25 कलेक्ट कर रहे थे। तो वर्ल्ड कप में तो मजाक हुआ है अब कि जो एटीट्यूड था टीम का, मेरा तो ख्याल था सबको बिठा रहे थे। एक आध को नसीम के अलावा सबको नहीं, सबको बिठा रहे थे 6 महीने साल के लिए। अगर दिमाग तो ठीक हो इन लोगों का, इनका एटीट्यूड ही नहीं था, ये सब पैसे कलेक्ट करने गए थे। तो ये तो पैम्पर्ड है अरशद के सामने, ये दे आर बिहेविंग लाइक स्पॉइल्ड ब्रैट्स। तो में। एटीट्यूड ही नहीं था इन लोगों का वर्ल्ड कप में, तो ये खुद ही दे डिडंट इवन प्ले, अगर आप मुझसे पूछो तो। हम्म। Yeah. So I recall watching earlier in the Olympics, watching semifinal or quarterfinal between Great Britain and India in field hockey, and just getting so depressed, thinking those days of Shahbaz Ahmed, Pakistan was at the top, हम्म। and it is of particular relevance for us to be talking about lessons that the cricket team can draw, because in 2028 in LA, cricket is going to be one of the sports. And while the optimist in us, and I'm the eternal optimist, would like to say we'll be there for a medal, the way Pakistan cricket's going and the attitude that they've had and the lack of concern or that Yeah. they've shown, it doesn't look like that's going to happen. They've got 4 years to fix it. But this is the thing. You think about um, what we're all over the world. We don't really, we're nobodies. We sit here, we do this. Why do we do it? It's only because of a connection that we have to Pakistan and a feeling that we want to have of pride. And we've been deprived of that for so long. This one isolated, episode of this guy, Arshad Nadeem, for him to do what he did, despite the lack of infrastructure, just like you said, for the entire stadium to be standing there, saluting our flag, listening to Pakistan, it makes your heart swell with pride. And that's what we want. This is what we're here for. This is what we play for. So for me, if I was a Pakistan cricketer, I would look at that and say, I want that. And if you're a competitor, if you're playing cricket at the top level, you have to have that hunger to say, this is what I want. This is where I want to be. And if this one guy can do it without any facilities, without any support, without any infrastructure, and we're Pakistan cricket and we've got all the facilities in the world, all the opportunities available to us, and we can't do it, then you have to look deep within yourself and figure out if you're the right person to do it. Pakistan has the talent to do it. We've got 4 years. We need to get our act together. नहीं, या बिल्कुल आप ठीक कह रहे फॉर हो। एग्जांपल हमने देखा है कि जिस तरह ये एनबीए से तो हाईली पेड कोई भी नहीं होता, मगर No. ओलंपिक में आई वाज सरप्राइज कि जो यूएस बास्केटबॉल टीम, मतलब पैशन जो था, दे जस्ट Yeah. वांटेड दैट मेडल बैडली, आई मीन। तो वो काफी क्लोज गेम्स हैं उनके, मगर दे हैड अ विल टू विन इट। तो Yeah. पाकिस्तानी टीम को अगर पैशन से अगर करें, इफ दे रियली वांट समथिंग, दे कुड हैव वी कुड हैव अचीव्ड मच बेटर रिजल्ट्स। नहीं, आप बिल्कुल दोनों ठीक कर रहे हो। उसमें वही चीज मैं ऐड करूंगा कि एक तो वही बात, गोइंग बैक के इंडिविजुअल लेवल पे जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको सोल सर्चिंग की जरूरत है कि भाई हर हर प्लेयर के कुछ ना कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं। शादाब खान, व्हाई इज ही कंटिन्यूइंग टू बॉल फुल टॉसेस? रिजवान अपनी स्ट्राइक रेट क्यों नहीं इंप्रूव कर सकता? हारिस रऊफ डेथ के अंदर क्यों डिफेंड नहीं कर सकता 12 रन? राइट, सो ईच प्लेयर हैज consistently have has had these drawback, these negatives, these cons in their game। तो उनको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि यार अगर एक बंदा अपने बलबूते पे सब कुछ कर सकता है, तो मुझे तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी है, मुझे पीसीबी की सपोर्ट है, मुझे फैंस की सपोर्ट है। और दूसरी चीज मैं कहूंगा कि अरशद को जब आप देखो कि जब टोक्यो ओलंपिक्स में वापस आया, उसका मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो कहता है कि उस वक्त वो फिफ्थ आया था, तो कहता है कि Hmm. मैं डरा हुआ था कि यार लोग मुझे कुछ बातें ना करें। लेकिन जब वो टोक्यो ओलंपिक से भी वापस आया, डिस्पाइट द फैक्ट कि मेडल नहीं जीता था, तो लोगों ने उसको बहुत वार्म वेलकम दिया था। तो Hmm. कहने की बात यह है कि आप शो तो करो कि यार आप एफर्ट कर रहे हो। ठीक है, हार जीत हो जाती है पाकिस्तानी, ऑब्वियसली वी ऑल वांट पाकिस्तान टू विन। लेकिन अगर हमें नजर आए कि यार आप कोशिश कर रहे हो इंप्रूवमेंट के लिए, आप पैशनेटली अपने विन के लिए जा रहे हो, उसके बाद अगर हार जीत होती है तो दैट्स फाइन। आई मीन पाकिस्तान टीम वो चीज हम फैंस
उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है. सो आई थिंक ये भी लेसन लर्न करने की जरूरत है. But one last thing I want to add is, Kideko, you're asking these questions about Shadab and Haris Rauf. Pakistan had a pitiful performance in the World Cup. I mean, again, for me, that one super over against USA was the microcosm. That was everything, the chaos and all that. And Pakistan went back. There was not even there were no questions being asked. There was no inquiry. There was no accountability. No one in the PCB was saying, "Well, we need to get to the bottom of this and figure out why we, performed the way we did." No, there was no, Babar did not have any press conferences. It was as if, Chalo, we suck. Everybody knows we suck, and that's Yeah, it. And that's the thing. You're never going to get better if you accept that mediocrity. There has to be some accountability. Don't fire them all, but ask questions. Would you yeah, like that? They just went for a vacation to the USA. They had fun. They came back, and that was it. Nobody asked a single question. Akhbar mein bhi. I mean, yeah, come on. You have to have some accountability. I don't know. yeah. राइट. और इसीलिए सबको सिर्फ नसीम याद रह गया, क्योंकि इंडिया वाले मैच में ही वाज ट्राइंग एंड वो बेचारा ही लुक डिसहार्टेड, ही वाज क्राइंग. बाकी टीम Yeah. का तो एटीट्यूड ही पता नहीं क्या था कि वो हाँ. यूएस ने भी उसको ओवर नहीं दिया था. वो चलो आमिर ने अच्छी करा रहा था, मैं बाकी पूरी टीम फ्लॉप हुई है यार. एक एक बंदा, Yeah. इवन पुराने यार, लोग. मैं तो आयरलैंड का गेम एंड में देख रहा था. आखिरी गेम था, ऑब्वियसली डेड रबर था, मीनिंगलेस गेम. बट उसके अंदर अब्बास अफरीदी, Yes. हालांकि वो बाकी मैचेस नहीं जीता, बट बैटिंग के अंदर आके उसने एक स्टेज थी कि हम 7 आउट हो गए थे और अभी कुछ 30-40 रन चाहिए थे, तो उसने हमें और अच्छी उसके हिटिंग वगैरह की. तो ये है कि हमें फ्रीली खेलना चाहिए और एक अच्छा एटीट्यूड शो करना चाहिए, जो आप सही कह रहे हो कि वो नसीम ने स्पेशली इंडिया के गेम में एग्जाम्पलीफाई किया कि एंड में उसके पास बिल्कुल बॉल्स खत्म हो गई थी, बट वो मार के एक शेरों की तरह उसने एक इनिंग खेली. But Abbas तो वो Afridi did that innings while Babar was on the other side hiding. हम्म. That's the thing. A captain should lead from the front. Instead, he was hiding and sending this guy saying, "Why don't you hit? Because I can't do it." राइट, I राइट. don't know. Anyway, enough. चलें अब, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, जो दूसरा हमारा हाफ है, लेट्स टॉक अबाउट द बांग्लादेश सीरीज. तो बांग्लादेश सीरीज के हमारे पास दो टेस्ट हैं. आपको शायद खबर मिल गई हो कि पहला टेस्ट पिंडी, दूसरा टेस्ट कराची था, बट बिकॉज कराची में कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो उसकी वजह से अब ये दोनों मैचेस जो हैं हमारे पिंडी में शिफ्ट हो गए हैं. द गुड न्यूज इज कि अभी हम देख रहे थे वेदर फोरकास्ट, और वेदर फोरकास्ट हैज इम्प्रूव. पहले हमें शक था कि शायद वॉश आउट ही हो जाए फर्स्ट टेस्ट, सो एटलीस्ट दैट्स गुड न्यूज कि वो इट सीम्स के हमें होपफुली पूरे 5 दिन मिलेंगे. स्क्वाड के बारे में बात कर लेते हैं. पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि does it make sense for us to come up with a playing 11 3-4 days before the test match? क्या कहेंगे? I mean, this is not just one time. ये पाकिस्तान frequently करता है, यहाँ पे टेस्ट में भी करता है और वनडे के अंदर भी. सीरीज वगैरह वर्ल्ड कप में, आई रिमेम्बर द ओडीआई वर्ल्ड कप इन इंडिया, 2 दिन पहले वो अनाउंस कर देते थे कि जी हमारे फलाने मैच के लिए ये हमारे 11 बंदे खेलेंगे. इसके बारे में, एंड व्हाई डू दे डू दैट? आई हैव नो आइडिया. वो सर मेरे ख्याल तो सरप्राइज एलिमेंट होना चाहिए. आपका हम्म. होम ग्राउंड है, आप उसको क्यों हिंट दे रहे हो हम्म. गेस्ट टीम को? क्या व्हाट आर योर प्लान्स? तो Yeah. मुझे तो हाँ. लॉजिक नहीं लग आई मीन, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप प्लेयर्स को बता दो कि भाई, रहा. अगर प्लेयर, अगर उसको नहीं पता कि मैं Exactly. खेलूं, उसको आप बता दो, बट I डोंट mean, मेक इट पब्लिक. आई मीन, the व्हाई डू? the only yeah the only pro I see is for them to publicly show support and the confidence of their players. Now, if our players are such fragile egos that they cannot handle, not knowing whether they're going to play, then you question whether they should be there in the first place. It Yeah. is ridiculous because Bangladesh has not named their team, and they know that we've got 5 pitches and no spinners, so they can adjust accordingly. They know that by selecting that team, what kind of pitch is going to be prepared, so they can Yeah. choose their team accordingly. It boggles my mind, and is just another example of how our administration just. I mean, Gillespie is there. He should know this. He's Australian. You राइट, don't show your hand. It's almost like playing. I don't play poker, but it's almost like playing poker while Yeah. holding your cards in front so everybody can see. राइट. It just makes no sense. आई मीन, Yeah, मजा तो तब आए कि ये अनाउंस करके वो बैक ट्रैक कर जाएं और एक कंप्लीटली हाँ, डिफरेंट, फिर मजा आए But they हाँ. कि never चलो. do that. यार वो इंडिया में तो बहुत क्रूशल होते हैं ना, कि पिचेस इतनी वेरी करती हैं. तो मुझे तो याद है टॉस से पहले पता चलता है कि भाई ये कौन हम्म. दूसरा एडिशनल. Yeah. तो इतना इतना कंपेरेटिव होता है. ये तो सारा हम्म. ड्रामा ही खत्म कर दिया उन्होंने पहले से बता के. बिल्कुल, बिल्कुल. रिलीज भी कर दिया प्लेयर्स को कि भैया, हाँ. आप इतना वो है, अच्छा. हम श्योर हैं कि आप जाओ, आप या शाहीन खेलो या आप दूसरी सीरीज से ही बाहर, आप आप सीरीज से चले जाओ बाहर. भाई. तो खैर चलो, स्क्वाड देखते हैं, अगर अगर है तो यहाँ पर कहाँ, लिस्ट तो. चले स्क्वाड के बारे में बात कर लेते हैं. सो क्विकली आई विल टॉक अबाउट द बिगर स्क्वाड.
शान मसूद कैप्टन, साउद शकील वाइस कैप्टन, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, बाबर आजम, कामरान गुलाम, खुरम शहजाद, मीर हमजा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सरफराज अहमद और शाहीन शाह अफरीदी। कोई इनके अंदर आपको कोई कोई मतलब बंदा लगा है जो मिस हुआ है? इमामुल हक इज वन, या आई मीन यूजुअली तो वो होता है। ये बताओ कि मैं तो खैर, मगर उसका ऑस्ट्रेलिया का उसका खराब गया था ना टूर, तो इमाम हम्म। को बाहर बनता था इस तरह के, वो इतना रेगुलर मेंबर था। ये मुझे समझ नहीं आता कि शान और इमाम, ये क्या, ये बाइनरी क्यों हुए हैं कि एक होता है दूसरा बाहर हो जाता है। मुझे याद है दोनों साथ खेलते थे, ठीक ठाक ओपन कर रहे थे, फिर दोनों Yeah. को निकाल दिया। फिर जब हम्म। शान को फिर वो इमाम पहले आ गया, आई डोंट नो ये हो क्या रहे हैं दोनों में से। मे बी कि अब वो चूंकि उन्होंने हुरैरा को भी डाल दिया है, हुरैरा है, फिर साइम अयूब है, तो फिर आप उसके साथ आप उन तीनों को तो नहीं रख सकते ना, आपके साइम भी हो हाँ, और अब इमाम हुरैरा देखिए, भी हो अगर और it was the इमाम last test था। match we played in Australia, was that the last one? या तो उसमें they dropped, I believe, Imam and brought in Saim. या लास्ट फॉर टेस्ट। द लास्ट गेम, एंड Yeah, साइम so डिड I वेल think इन वन that's इन the द चैंपियनशिप। continuity they're looking for. I think Imam is a fine test cricketer, but at the same time, if you have to choose between one and the other and they're looking for future, I, I support Saim. It's his story is the same as say Dunwar's, where people thought his style was not ideal to test cricket, just like Warner, and he got a pair in his first test match, and he was in the wilderness for years. And then we saw what kind of a great test cricketer he could be. The attitude that Saim showed just in that brief innings of 20 against Australia at least merits further selection. You want to say against an easy team like Bangladesh, look, we are the easy team right now. We have to remove all these illusions that we're a top tier team. We're not. We're a lower tier team. Test cricket, maybe we're a little better, but we need to play all of these to win with our best 11. And so I'm okay with Sign being there. या एक प्रॉब्लम, If you बट look at that and say, who would you drop to bring in Imam? I don't know that there's anyone. I like Imam, but I don't know if there's anyone I would drop there. आई मीन अपर ऑर्डर में तो साइम और हुरैरा ही हैं, उन दोनों में से फिर फिर यार आपको एक तो ड्रॉप करना लेकिन पड़ता। 11 में तो हुरैरा नहीं है ना? नहीं, आप ये 11 की बात कर रहे हैं, मैं Oh, तो अच्छा, ओके, हम तो सही 15 है। की बात कर रहे हैं। मगर ये या बता, साइम ने तो एक ही सीजन खेला है ना, साइम मुझे भी हम्म। पसंद है। तो टेस्ट में इसका खिलाना ठीक है क्या कि उसके 25 मैच भी नहीं होंगे अभी साइम के, और ये हुरैरा के भी शायद हो गई हो अब तक। मुझे लगता है साइम एक आध साल और, एक साल और खेलने देते उसको, डोमेस्टिक 20-25 गेम तो होते हैं ना, टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हम्म। है उसका टेम्परमेंट। ही डिड वेल, साइम डिड रियली वेल, मुझे याद है फाइनल में शायद 180 170 किया था, पहले मैच में शायद 190 किया, आई थिंक ही स्कोर्ड बिग रन्स। मैं थोड़ा नर्वस हूँ कि यार कौन इसको, से फाइनल की बात कर रहे हो आप? ये कायद आजम जो अच्छा, उसकी। डोमेस्टिक 4 डे में है, फाइनल में बट भी। अभी अभी जो हुआ था वार्म अप गेम वगैरह, उसमें तो कोई खास साइम का नहीं था, इनफैक्ट हुरैरा ने डबल सेंचुरी की थी अभी। हाँ, तो इसलिए साइम शायद खेला नहीं था वो गेम, हुरैरा खेला था वो गेम, 200 किए थे। मगर ये मुझे आई एम लिटिल नर्वस कि यार इसको खेलने देते एक आध साल और, एक एक सीजन और, I think रॉ है। Sime is very polarizing, and I think या I will say, in all honesty, I think this is lose-lose for him in one sense. If he या fails, they're going to say, "Yaar, Bangladesh ke khilaf, he couldn't even score." या If he scored a century, they're going to say, "Zahiri baat hai, Pakistan mein Bangladesh ke khilaf, aur kaun, anyone could score." So, या but he has this opportunity, he has to take advantage of it. या Um, और फिर हुरैरा है। बाकी तो फिर वही बैटिंग ऑर्डर तो सारा वही yeah, यूजुअल हम्म। सस्पेक्ट है कि अब्दुल्ला शफीक, शान इज लुक्स लाइक ही इज गोना प्ले वन डाउन, फिर हम्म। बाबर, रिजवान। अच्छा, एक और सिलेक्शन मुझे नहीं समझ रहा है इसमें कि ये सरफराज क्यों है भाई रिजवान के साथ, ये nahi, nahi, oh, हाँ, स्क्वाड में in ये, the 14, yeah, या क्योंकि 16, हाँ, रिजवान के होते हुए सरफराज नहीं खेलेगा भाई, उसका अच्छा ये करना था। अब उन्होंने क्या है कि जो जो सेकंड बेस्ट कीपर है पाकिस्तान में जिस स्टैट्स के हिसाब से, उसकी हाँ, लिस्ट पे 50 है, और 4 डे की एवरेज 40 है, T20 gone, की एवरेज उसकी 10 है, और उसको उन्होंने भेजा हुआ है T20 के साथ हसीबुल्ला को उन्होंने yeah, उठा के भेज दिया ऑस्ट्रेलिया, yeah, उससे T20 में रन ही नहीं हो रहे, और ही इज द टॉप विकेट कीपर बैट्समैन आफ्टर रिजवान इन डोमेस्टिक। तो उसकी उसको आप, वो है ही नहीं ना, वो टेस्ट में है ना, वो पाकिस्तान ए के टेस्ट में है, वो T20 में जाया कर रहे आ रहे हैं उसको। और हम्म। सरफराज यहाँ पे फजूल में रखा हुआ है रिजवान के साथ। और yeah. पाकिस्तान ए में वो थोड़ा यंग है, क्या नाम है, ताहिर, Imran Tahir? नहीं नहीं, Imran Tahir to South Africa, sorry. देयर इज आप अनदर, वो ओडीआई प्लेयर की बात कर रहे हो नहीं जो? नहीं, वो Google. ये में दूसरे, हाँ, रुहेल नजीर, वो बहुत पुराना कीपर है जो, हम्म। उसको चांस नहीं मिला।
तो उससे बट फिर बट हसीब हसीब लास्ट ईयर सरफराज ने अच्छा श्रीलंका के खिलाफ बड़ी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस थी। यार, मगर यू हैव टू लुक फॉरवर्ड ना कि सरफराज की एज देखो यार, और रिजवान भी अब यंग नहीं है। 38, right? अब आप 38. या 37 38, फिर रिजवान की भी एज है। आई वुड रादर पिक हसीब के भाई उसको ग्रूम करें, और चलें, सरफराज। कमिंग And फ्रॉम अ कराची, राइट? Sarfraz's कमिंग फ्रॉम अ, keeping is dropped big time. His keeping is has यार gone down. सरफराज इज डन, उसे रिटायरमेंट Yeah, अनाउंस करे यार। yeah, अब yeah. कराची की बात करें तो कराची के वो एक अंडर 19 कैप्टन भी है ना अभी, तो लाइन लंबी है भाई अभी कराची में। हाँ हाँ हाँ। तो चले, सरफराज मैंने कहा वही, रिटायर। आप कराची के होके अगर आप इफ यू आर कॉलिंग फॉर सरफराज टू बी ड्रॉप, क्योंकि उसका तो बड़ा सपोर्ट है कराची नहीं फैन नहीं, बेस में। ही नीड्स टू रिटायर, मुझे क्योंकि रिजवान है ना, आप रिजवान के होते सरफराज नहीं खेलेगा इस सही एंड सही। ऑफ, अनलेस Yeah. अच्छा रिजवान अनफिट होता है। अगर आप बहुत ही किसी डरे हुए हो किसी अपोजिशन से, इंडिया आई हुई है, तो आप चलो फिर भी डरपोगे तो आप सरफराज खिला दो। चांस तो हम्म। नसीबुल्ला का बनता है यार, अभी जो बेस्ट कीपर है आपका Yeah, बैट्समैन, कीपर I बैट्समैन, agree. उसको T20 खिलाए। वो T20 पर रन नहीं हो रहा उससे हसीब से, मगर हम्म। उसका लिस्ट ए का, वनडे का और टेस्ट, उसका 4 डे का रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है, 50 और अच्छा, 40। दूसरा जो मुझे कमीशन लग रहा था, अगेन अब देयर सो मेनी प्लेयर्स दैट यू कैन अकोमोडेट। इससे पहले हम ये नोमान और साजिद हमारे होते थे स्पिनर्स, और उनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो क्या हम बिल्कुल ही समझ रहे हैं कि यार स्पिन का कोई अमल दखल ही नहीं है, इसलिए आपने उनको रखा नहीं? यार स्पिन क्या वजह है? स्पिन ना तबाह हो गई है जब से, पिछले 5 साल से ना। मुझे नहीं पता, कि पहले मैं समझता कि बाबर का प्रॉब्लम है शायद, ये वो इज गेटिंग वर्स। अब बाबर भी कैप्टन नहीं, अब शान कैप्टन है। तो अब बगैर स्पिनर की टीम अनाउंस कर दी यार। टेस्ट मैच में अगर वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेलता लेथन नेथन लॉयन, या आपका शेन वॉर्न नहीं खेलता था पूरी दुनिया में, तो ये तो लॉजिक ही गलत है कि ग्रीन टॉप पे तो आप स्पिनर बिठा दो मेन। पूरा वर्ल्ड कप Huh. ओडीआई बगैर स्पिनर के खेल लिया, T20 का वर्ल्ड कप खेले। तो मुझे नहीं पता हम स्पिन के साथ कर क्या रहे हैं, बिल्कुल सत्यानाश हुआ हुआ है स्पिन का हमारा। चलें, इसी के साथ जो हमारी प्लेइंग 11 है उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने प्लेइंग 11 की तरफ इशारा किया है। तो उसमें हमने ड्रॉप कर दिया है अबरार को। सो हमारे 4 पेसर्स के साथ हमने अनाउंस किया स्क्वाड, जिसमें शाहीन शाह है, नसीम शाह है, मोहम्मद अली है, खुरम शहजाद है। प्लेइंग 11 के बारे में क्या कहेंगे? आर यू सेटिस्फाइड? वो तो हमने बात कर ली कि हमें उनको अनाउंस नहीं करना चाहिए था, या डू यू थिंक इट डजंट मेक सेंस टू गो विद अ 4 पर्सन पेस अटैक? तो तुम ये बताओ, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान ने बॉलिंग बहुत अच्छी की थी ना, हार गए टेस्ट सीरीज में, बॉलिंग हम्म। वाज रियली गुड। तो किसने आमिर अच्छी जमाल ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया नहीं, जनरल। ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग किसने अच्छी की थी? एक तो आमिर जमाल की वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी ना एक ठीक है, टेस्ट मैच में। और खुरम शहजाद भी बुरा नहीं था वैसे। एक मैच खेला था अच्छा, बल्कि, वो दूसरा मीर हमजा वाज गुड। मीर हमजा। एग्जैक्टली। तो मीर हमजा ने अभी का जो कंट्रोल है ना, वो हम्म। बहुत ही शानदार है। मतलब वो उसकी तो 300 400 तो विकेट हैं वो जो डोमेस्टिक। ट्रेविस हेड को बोल्ड किया था उसने इन स्विंग Pace, में। yes, zero pace. एग्जैक्टली। Huh. मीर हमजा नहीं है प्लेइंग 11 में अभी। हम्म। तो किसको आप ड्रॉप करते हो? क्योंकि मोहम्मद अली और खुरम शहजाद ने भी बुरा परफॉर्म तो नहीं किया। आई मीन इट्स अ हार्ड Muhammad चॉइस, Ali, yeah, बट हाँ। Muhammad Ali took out. I see no place for Muhammad Ali. He's not done anything of merit as far as I'm concerned. उसने पीएसएल में, हाँ मेरा ख्याल देखो मीर हमजा बनता था, बाकियों का मुझे नहीं, Yeah. बाकियों को नहीं पता मुझे। हम्म। मगर मीर हमजा बनता था, बाकी यू कैन पिक मीर नसीम। हमजा ये है कि हाँ, लेफ्ट हैंडर का एक पर वो शाहीन से भी लेफ्ट हैंडर आपको मिल जाता है। बट हाँ अभी आपके पास 1 लेफ्ट हैंडर है और 3 राइट हैंडर्स हैं, तो उससे थोड़ा सा हाँ। बैलेंस आ जाता है कि हर वक्त आपके पास लेफ्ट राइट का एक तरह से कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते थे। शाहीन को रेस्ट देते यार, शाहीन खेले जा रहे हैं क्रिकेट तो। मीर हमजा बनता था Yeah, मेरा they ख्याल, rested. कि उसकी एज भी हो Look, गई I है think उसकी। no matter where we are, या they are destroying Abrar's career. ओ या, Right? At this लॉजिक है। point, have if he had played in the World Cup, if he had played in the previous Test series and etc., he would be a big household name in world cricket right now. And we have undermined his confidence completely by including him and then dropping him, including him, dropping him. He never gets to play. Every time he plays, he performs. He turns the ball more than anyone we've seen in Pakistan. Mudassir just said we have no spin department, and it looks like there's zero effort to try and replenish that. We're not going to become world beaters without a spinner, without a top class spinner. This is the first time in probably 30 years that we have been without a top class a world class spinner, whether it's leg spin or off spin. And Abroad is the only one who shows promise in that regard. And we're treating him like crap. Where he has, I mean, if I were him, I'd have zero confidence. What am I supposed to do to get into a test team? I mean, Right. it's Pakistan. Even if it's a pacey wicket, it has bounce. Leg spinners love bounce. या This is what
leg spinners can extract it on any surface, on any pitch. He has to be there. It's again shows such a lack of vision by the people in charge. It's that I'm going to back up a little bit and say, why the hell are we playing a two-test series? I mean, I don't care who we're playing against. Why are we playing two tests? Is that a series? Or, I mean, at least have it three tests or just play one test. Why bother with the second? Yeah. We are treated like stepchilds all around the world. India goes and gets 5 tests in Australia. We're lucky to get 3. England, we used to get 6 tests. Now we get 2 if we're lucky. If we're hosting, let's host a third test match. Bangladesh will be happy to play 3 test matches. Why the hell don't we do that? Right. It's just ridiculous. I'm sorry, I'm complaining about. No, you're right. अब्रार क्या अभी पता नहीं मैं कितनी तो देख चुका हूँ जो उसका डेब्यू था मेरे ख्याल से कराची में था वो स्पिन विकेट he took 11 wickets. Yes. England had no idea what was going on. इंग्लैंड के खिलाफ बिल्कुल वो स्पिन विकेट नहीं थी वो, ठीक है, और उसकी सारी विकेटें जो शुरू में खेला है वो 5 टेस्ट, आई थिंक 35-40 उसकी विकेट्स है। उसको पूरा ओडीआई वर्ल्ड कप में उसको वो पिटे जा रहे हैं उसामा मीर और वो आपके शादाब, फिर ओडीआई T20 में कैरेबियन में लेके कैरेबियन पहुंची नहीं टीम, तो यार उस बंदे का क्या कॉन्फिडेंस होगा 3 साल में। Exactly. और ये पर्थ की भी पिच नहीं है, अगर तो आप पर्थ में कर रहे हो ना, चलो आप पिंडी यूज्ड टू बी एक थोड़ी सी पेसी और फास्ट पेस, बट लास्ट आप 5-6-10 इयर्स का रिकॉर्ड देखो तो काफी फ्लैट पिचेस होती हैं और उसमें एब्रेजन होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। मैं बता रहा हूँ, we're gonna end up giving Salman Ali like 40 overs. You'll see. And Bangladesh will go with spin. Bangladesh की तो है ही specialty of course, because they know their strength, and it doesn't matter what the pitch is, you go with your strength. सही। क्या पॉजिटिव, who are the players to watch out for जिनके बारे में थोड़ी सी एक्साइटमेंट है आपको? आई नो बोथ ऑफ यू आर सलमान अली आगा फैंस, तो क्या उससे उम्मीदें हैं आपकी बैटिंग में थोड़ा अच्छा परफॉर्म करे? उसके अलावा जो है आपका जो वाइस कैप्टन अनाउंस हुआ है इसके बारे में क्या कहेंगे? साउथ शकील एज वाइस कैप्टन। Oh yeah, that's a pleasant surprise. वो मेरिट पे हुआ है वो, क्योंकि वो डोमेस्टिक में उसने तो जीता भी है, T20 जीता था और वो सिंध का कैप्टन सरफराज के बाद, तो और शाहीन ए का भी था, वो पाकिस्तान ए का भी कैप्टन रहा है, और तो आई थिंक मेरिट पे तो है वो वाइस कैप्टन, मगर ही हैज टू स्कोर ऑफ कोर्स, मगर ज्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक शान के लिए कि शान को कैप्टन बनाया, तो ऑस्ट्रेलिया में ही गॉट सम, पहले टेस्ट में शायद स्टार्ट लिया था मगर ही कुडंट कन्वर्ट, तो शान को जरूरी है स्कोर करना आई थिंक इस इनिंग में। और for me it's Abdullah Shafiq, because we had such high hopes and aspirations. He's technically probably one of the best batsmen we have, probably the best. And he had a very disappointing tour of Australia. I really wanted to see how he did against the best in Australian conditions, and he just failed. And then that dropped catch in the slip. I mean, he had as bad a series as you can have. And so this is where you dig deep and show what you're made of. I think Abdullah needs to have a really strong rebound series here and prove his dominance, because we know he's capable. He's a match winner. So he needs to really show himself in these 2 test matches that he has. At least hopefully he'll have 3 to 4 innings. He needs to really assert his dominance and reestablish himself as one of the top level players in Pakistan Test cricket. नहीं, मुझे था अब्दुल्ला तो करेगा रन, मैं कह रहा था कि शान का बहुत जरूरी है, इज अ कैप्टन, तो ही नीड्स टू स्कोर के भाई, इसकी लोग कोई सुने तो ना, अगर रन नहीं करेगा तो फिर शान ही my bar for Sean is very low, that. I just don't think he has the class. Yeah, और फिर bowling में यार great. He is one of the best, like he is Mohammad Hafiz, one of the classiest 20 to 30 run scorers. It'll be beautiful, and then he just quality over quantity. Yeah, और बोलता है, खैर एक और चीज हम बात कर रहे थे कि इज वेरी एलोक्वेंट एज वेल, बोलने में जरा इंटरव्यूज देता है तो मजा आता है थोड़ा, रमेश के थोड़ा रन और बना लेंगे यार। 35-34 का हो गया, ही नीड सम रिडेम्पशन, के उसको 2 साल अच्छी क्रिकेट खेले रही इज्जत, सिर्फ देन ही कैन रिटायर। मगर यार बॉलिंग में यार आई वांट नसीम टू टेक एग्जैक्टली, नसीम इज कमिंग बैक आफ्टर अ ईयर आई थिंक, राइट? 1 साल 2 साल से नहीं था वो टेस्ट स्क्वाड में। And if I'm not mistaken, wasn't Bangladesh the squad जिसके खिलाफ उसने youngest player to get a hat trick की थी? हैट्रिक की थी, हाँ, तो उसके लिए एक वो चीज भी है कि यार going back to the same opposition, and वो पाकिस्तान में ही थी सीरीज, तो he should do well. I mean, वो जिस तरह का बंदा है, he plays passionately, so I'm sure he's gonna give his 100%. खुर्रम शहजाद लगता है कि आउट करेगा यार, नेट में बहुत अच्छी बॉल कर रहा है खुर्रम शहजाद, वो तो बाबर को बोल्ड कर रहा था, वो रिजवान भी नहीं खेल पा रहा है उसको, खुर्रम शहजाद उसने ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी, यार एक बंदा है उसके बारे में कोई पाकिस्तान में बात नहीं करता यार, मोहम्मद अब्बास ने क्या किसके पैसे खाए, मोहम्मद अब्बास
यार काउंटी में उसकी एवरेज 18-19 एवरेज है उसकी। उसकी वो पेस अब कम हो गई ना यार काफी, तो आई थिंक। पेस तो वो एंडिस उसकी हाँ हम्म। वो से ब्रॉड जितनी तो होगी 127 हाँ हाँ। 120। भाई विकेट तो ले रहे हैं ना, वो जैसे भी ले रहा हम्म। है। आई नहीं, मीन एक एक वक्त तो वो इस तरह था जिस तरह के ग्लेन मैग्रा बना हुआ था, वो यार एलबीडब्ल्यू पे एलबीडब्ल्यू। हाँ मुझे तो नहीं याद उसकी शायद एक कोई सीरीज खराब गई होगी, उसको निकाल दिया हम्म यार। बहुत वो भी हम्म। बहुत बड़ी ज्यादती है मोहम्मद अब्बास। मुझे हाँ। तो उसको मौका ही नहीं दिया उन्होंने दोबारा, हम्म। समझ से बाहर है। चलें जी, आई थिंक वाइंड अप करते हैं। सो अच्छा लगा आपके साथ कुछ अरसे के बाद दोबारा कनेक्ट करने के लिए कनेक्ट किया, और होपफुली अभी कुछ दिनों में अब हमारी सीरीज स्टार्ट होने लगी है। विशिंग पाकिस्तान द वेरी बेस्ट। ऑब्वियसली इश्यूज हैं, एंड बुरा लगता है जब जो हम बातें करते हैं वो लगता है ये है कि जो हमारे करता धरता है हमारी क्रिकेट की, वो सुन नहीं रहे। बट हमारा काम है एज फैंस, हम बातें करते रहेंगे, अपना एनालिसिस करते रहेंगे, एंड होप करेंगे कि थिंग्स इम्प्रूव। कुछ कहना चाहेंगे, पार्टिंग थॉट्स? यार उसको फिर हम उसको भूल गए, हसन अली को। हसन अली, यू वांटेड हसन अली इन द स्क्वाड? हसन अली स्क्वाड में नहीं है, टेस्ट का वो काफी परमानेंट होता था, ऑस्ट्रेलिया में भी था। आप मजाक कर रही हैं या सचमुच ना आप आई एम एडवोकेट? सीरियस, हसन अली इज ड्रॉप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम फ्रॉम टेस्ट। yeah उसको no, I mean look, yeah go, I would say, one of the things I've heard people say why Pakistan cricket has gone down is because they keep playing these lower, I mean, B class teams and C class teams. New Zealand's in the C team. We have to realize we are not a top tier team anymore. We are a lower tier team, and all we can do is play who is in front of us. Play like you're playing Australia. Play like you're playing India. Give it your best. Don't just beat Bangladesh. Destroy डोमिनेट, them. Yeah, डोमिनेट dominate देम। them. And when you start showing that level of play, I think we have some international, overseas test matches this season. All you can do is play the best you can with the opposition that is in front of you. And when you do that and you show yourself, then you'll be elevated and then you'll get the respect you deserve and maybe actually get a third test in a series, वो So हाल ना हो जो इंजमाम का हुआ था मुल्तान टेस्ट में अगेंस्ट बांग्लादेश की, बड़ी yeah, मुश्किलों से वो ओ या I उसने remember जिताया। that. Yes. सो आई आई थिंक हम कभी बांग्लादेश से, इफ आई एम करेक्ट, तो कभी हारे नहीं है, राइट? वी हैव हाँ ऑलवेज बीटन देम Well, टेस्ट के famous अंदर, last सो words. You had to say that, yeah. Yeah. या नहीं, क्या आई मतलब थिंक है, हम इंशाल्लाह दोबारा You're कंटिन्यू jinxing करेंगे। it. आई नहीं थिंक नहीं। वी हैव 9 टेस्ट इन नेक्स्ट 4 months maybe, हम्म। so we do और have lot दिस इज वन ऑफ द इजियर टेस्ट बिकॉज होम के अंदर भी है। ऑन yeah, पेपर वी आर स्ट्रॉन्गर टीम देन बांग्लादेश, so hopefully you know this should be give us a jump start to the other tougher series that Yeah. await us. I think England is coming next, I think इसके बाद। हम्म। Yeah. चलें जी, इसके साथ ही आपसे इजाजत मांगते हैं। थैंक यू वेरी मच। कीप सपोर्टिंग आवर चैनल एंड कीप सपोर्टिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। Yeah.